हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर आपका था मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस क्लास में उनको सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपके 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझना। इस टाइप का जो क्वेश्चन है हर बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ये वाला टाइप यानी ये जो मेथड है बहुत ही अच्छे से समझिएगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको यहाँ पे 3 इक्वेशन गिवन है और बोला गया है कि इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करिए। और यहाँ से आपको बेसिकली फाइंड क्या करना होता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू। ठीक है, वैसे तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चा बोला गया है कि आप मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके ही एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगी। देखो भाई, देखिएगा, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, जब मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स बना लीजिए। चलिए बना लिया। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट, सेकंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट और थर्ड कॉलम में हम z के कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा और बच्चा यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे y के कोएफिशिएंट -1 1 1, फिर यहाँ पे z के कोएफिशिएंट 1 -3 और 1। ठीक है, यहाँ पे है क्या, x y z है, तो हम x y z लिखेंगे इज इक्वल टू किसके बच्चे, कितना, 4 0 2। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही तो फिर आप पूछिएगा। ठीक है, बाकी तो मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको कोई भी डाउट ना हो। देखिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स बना लिया। मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले मैंने फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट लिखे, उसके बाद मैंने y के कोएफिशिएंट सेकंड कॉलम में लिखे। ठीक है, तो x के कोएफिशिएंट 1 2 1, y का कोएफिशिएंट -1 1 1 लिख दिया। z का कोएफिशिएंट बच्चे कितना, 1 -3 1 और x y z इज इक्वल टू 4 0 2 ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं ये मैट्रिक्स को a कैपिटल A लेट कर लूँगी और इसको मैं कैपिटल X लेट कर लूँगी और इसको मैं कैपिटल B लेट करूँगी। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, ax इज इक्वल टू b, और यहीं पे अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो a इनवर्स b हो जाएगा, a इनवर्स b हो जाएगा। इसको आप लेट कर लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करने की, a इनवर्स इंटू b। तो b बच्चा आप देख रहे हो कि जैसा कि हमारे क्वेश्चन में b हमें फाइंड है, ठीक है, दिया हुआ है, और हमें a इनवर्स फाइंड करना है, जो कि a इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ। तो a इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1/mod a 1/mod a इंटू एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बच्चा किसका, a इनवर्स फाइंड करने के लिए। भाई a इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप मॉड को निकालिए, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे भाई, एडजॉइंट a निकालेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मॉड a आप इससे निकालेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मॉड a इज इक्वल टू, जैसा कि आप जानते हो यहाँ पे प्लस का साइन होता है, यहाँ पे माइनस का साइन होता है, प्लस का साइन फिर माइनस प्लस माइनस, ऐसे ही अल्टरनेट चल सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने पहले से बता रखा है। तो मॉड निकालेंगे, यहाँ पे कौन सा साइन है भैया, प्लस का साइन है, तो प्लस लगा लेंगे। ठीक है, प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस निकाल लेंगे, प्लस का 1 है तो 1 लिख लीजिए। ठीक है, जब 1 लिया तो इसके सामने वाली रो और सामने वाला कॉलम कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई हम 1 से करें 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई -3 से करोगे -3 आ जाएगा, और फॉर्मूले में आपका माइनस होता है तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन होता है तो माइनस का साइन यहाँ पे ले लिया, लेकिन माइनस का 1 है तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट लगाएंगे। इस -1 के सामने वाला कॉलम कट गया, ये रो कैंसिल करिए, तो 2 1 या 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 1 या 3 होगा, और प्लस का 3 इसलिए आ जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में भी हमारा माइनस होता है। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस लेंगे, और 1 है 1 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब ये लेंगे तो इसके सामने वाला कॉलम ये रो कैंसिल, तो 2 1 या 2
माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ पे बच्चा 1 ये 4 हो जाएगा, प्लस 1 ये 5 होगा, प्लस 1 और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 + 5 + 1 करेंगे तो 4 5 9 हो जाएगा, और 9 और 1 कितना हो जाएगा बच्चे 10। यानी जो मॉड ए आया वो आपका कितना आ गया, यहाँ से आपको मिल गया 10 मॉड ए आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना है। ये तो मॉड ए निकल आया हमारा, यानी ये निकाल दिया हमने। अब हमें एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोफैक्टर चाहिए। भाई कोफैक्टर निकालना सबको आता होगा। सबसे पहले कोफैक्टर निकालने के लिए A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A13 निकालेंगे, फिर आगे निकालेंगे। पहले ये 3 निकाल लेते हैं, ठीक है। भाई A11 के लिए बच्चा में ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, ठीक है। A11 निकालने के लिए मैं क्या करूँगी भाई, देखो A11 निकालने के लिए भाई A11 ये है, तो इसका सामने वाला रो कैंसिल और सामने वाला कॉलम कैंसिल, तो 1 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1 हो जाएगा, और ये प्लस का साइन होता है बाहर तो प्लस लगा दिया, ठीक है। यानी ये कैंसिल, ये 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 आ गया, 1 का मल्टी -3 से -3, फॉर्मूले में माइनस होता है, ये प्लस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए A12 कैसा होता है माइनस, यहाँ पे कौन सा साइन देखो लगा हुआ है माइनस, तो माइनस होता है। अब इसके सामने वाला ये कॉलम, ये क्या है A12 है, A12 के सामने वाला कॉलम, सामने वाली रो कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 + 3 आ जाएगा सॉल्व करने पर। और 2 और 3 बच्चा आप जानते हो 5 होता है, बाहर माइनस है तो ये माइनस का 5 आ जाएगा, और फिर प्लस का साइन होता है, प्लस माइनस फिर से प्लस का साइन होता है। भाई A13 प्लस का होता है, A13 के सामने वाला कॉलम और सामने वाली रो कैंसिल, तो 2 1 जा 2 और -1 ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा। उसके बाद मैं बात करूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँगी A21, वो कैसा होता है -A21। अब मैं A21 की बात करूँ, A21 ये है ना, A21 ये है, इसके सामने वाला रो कैंसिल और सामने वाला कॉलम कैंसिल, तो 1 का मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, यानी ये कैंसिल ये कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे माइनस का 1 आ जाएगा, है ना, है कि नहीं। माइनस माइनस ऐड होके माइनस का 2 हो जाएगा, बाहर माइनस है तो प्लस का 2 आ जाए। A22 निकालो, A22 कैसा होता है प्लस का, A22 कैसा होता है प्लस का। देखो जब मैं A22 की बात करूँ, A22 ये है ना, तो इसके बाद सामने वाला, यानी सामने वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, ठीक है। A22 ये है ना, इसके सामने वाला कॉलम, ये कॉलम और ये रो का 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 0। A23 माइनस का होगा, A23। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं, एक बार भाई कमेंट करो और बताओ, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब A23 की मैं बात करूँ, A23 कहाँ पे है ये, तो इसके सामने वाला कॉलम ये रो कैंसिल, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, चलो ठीक है। 1 का मल्टी -1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -1, और फॉर्मूले में माइनस होता है तो प्लस का 1 आ जाएगा, यानी 1 और 1 ऐड करोगे तो आपको 2 मिलेगा, और बाहर माइनस है तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। देखो यहाँ पे उसके बाद बच्चे हम निकालेंगे A31 आपका ये है, तो इसके सामने वाली रो और ये सामने वाला कैंसिल कॉलम, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, यानी कि ये आपका कैसा होता है प्लस का, 3 1 जा 3 हो जाएगा, है ना। ये कैंसिल, 1 मिनट रुक जाइएगा, ये प्लस का होता है। A31 ये, तो इसके सामने वाला कॉलम और सामने वाली रो कैंसिल, हाँ, तो 3 1 जा 3 दोनों माइनस के हैं तो प्लस का हो जाएगा, ठीक। और जब ये कैंसिल हो गया तो 1 का मल्टीप्लाई -1 से करें माइनस का 1 आ जाएगा, यानी सॉल्व करने पर आपको 2 मिल जाएगा। A32 ये माइनस का होता है, A32 आपका ये है A32,
ठीक है। अब इसके सामने वाला कॉलम और ये कैंसिल होगी रो, तो 3 बन जा 3, वो भी माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल और 2 बन जा 2 माइनस का 2, तो माइनस का 5 हो जाएगा और बाहर माइनस है तो प्लस का 5 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँगी A3 ये आपका प्लस का होता है A33, और मैं A33 की जब बात करूँगी तो A33 क्या है, ये है। तो इससे सामने वाला कॉलम ये रो कैंसिल, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 और माइनस 1 का मल्टी 2 से हो जाएगा, और फॉर्मूले में माइनस है तो प्लस का 2 आ जाएगा, तो ये आपको 3 मिल जाएगा। तो यहाँ तक जल्दी से नोट करें, और कोई डाउट हो तो फिर बताओ। ठीक है। अब यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, मुझे नहीं लगता। देखो अब यहाँ पे हमें वही एडजॉइंट ए चाहिए ना, ये तो कोफैक्टर निकालें। एडजॉइंट ए के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट ए के लिए क्या करेंगे हम, कि इसको हम कॉलम में लिखेंगे। डायरेक्ट एडजॉइंट ए निकालेंगे तो इनको कॉलम में लिख देना है, जैसे 4 -5 1 2 0 -2, ठीक है। उसके बाद 2 5 3, ये आप डायरेक्ट इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए मैं ये इसको सब पूरा इरेज कर रही हूँ, है ना। अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं इसको क्या करूँगी, इरेज कर। अब यहाँ पे देखो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod A, तो mod A कितना है 10, ठीक, इंटू एडजॉइंट ए क्या है 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, ये आ जाएगा ए इनवर्स, ठीक है। तो क्या यहाँ तक सारी बातें समझ में आई आपको, बताओ भाई, यहाँ तक सारी बातें में समझ में आई मेरी सारी बातें यहाँ तक आपको समझ में आ गई क्या, ठीक। तो यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, देखिए इक्वेशन फर्स्ट कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स क्या निकाला, जो भी हमने यहाँ पे निकाला 1/10 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, ठीक। बी क्या है, अभी देखो लिखा था मैंने इरेज कर दिया है। बी क्या है आपका 4 0 2 4 0 2, यही तो आपका बी है, यही तो आपका बी है पूरा, अभी लिखा था। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो, चलो भाई। तो x इज इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाई करो, तो 4 का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, 0 का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, और 2 का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में हो जाएगा, है ना। 4 से करेंगे 4 4 जा 16, 4 5 जा कितना माइनस का 20 हो जाएगा, है ना। 4 1 जा 4, 0 से इसमें करोगे तो आपको 0 0 0, 2 से करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और ये 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब x की मैं वैल्यू रख देती हूँ, तो x क्या था, x y z, इसी को तो x लेट कर लिया था, इज इक्वल टू 1/10। सॉल्व को बचाओ, 16 + 4 करेंगे आपको 20 मिल जाएगा, ठीक है। माइनस का 20 प्लस का 10, माइनस का 10 मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे 4 और 6 10 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो कितना 20/10,
तो x इज इक्वल टू 2। ठीक, यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना, माइनस का 10/10, यानी माइनस का 1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस का 1। और यहाँ पे z इज इक्वल टू 10/10 कैंसिल, तो z इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू 1 आएगा आपका। ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए और फिर बताओ कोई प्रॉब्लम है। x 2 आया, y -1 आया और z कितना बचे, 1 आया, बताओ। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, यानी सारी चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आ गई। तो मेरे ख्याल से आप कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिएगा, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।